नाज़रीन, दुनिया भर के मुसलमान फ़लस्तीन से क्यों मोहब्बत करते हैं? फ़लस्तीन को इस्लामी तारीख़ में क्या मकाम हासिल है? इस मुक़द्दस सरज़मीन के बारे में आज आपको कुछ ऐसी ईमान अफरोज़ मालूमात फ़राहम की जाएंगी जो यकीनन आपके इल्म में इजाफ़े का बायस होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और सब्सक्राइब करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। नंबर 1, फ़लस्तीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन और सरजमीन रही है। नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इसी जगह यानी फ़लस्तीन में नाजिल हुआ था। नंबर 4, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सकूनत रखी और यही अपना एक महराब भी तामीर फरमाया। नंबर 5, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। नंबर 6, चूंटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चूंटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था, ए चूंटियों अपने बिलों में घुस जाओ। यही इस मुल्क में वाक़े अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था जिसका नाम बाद में वादी अन नमल यानी चूंटियों की वादी रख दिया गया। नंबर 7, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। नंबर 8, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुकद्दस इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। नंबर 9, इस शहर में कई मोजज़ात वक़ू पज़ीर हुए जिनमें एक कंवारी बीबी हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक भी एक मौजज़ा है। नंबर 10, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। नंबर 11, विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमजोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा का खजूर के तने को हिला देना भी एक मौजज़ाए इलाही है जो फ़लस्तीन में ही पेश आया। नंबर 12, क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ लाना इसी शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। नंबर 13, इसी शहर के ही मकाम बाब लुत पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। नंबर 14, बाज़ रिवायात के मुताबिक फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। नंबर 15, इसी शहर से ही याजूज व माजूज का ज़मीन में क़ताल और फसाद का काम शुरू होगा। नंबर 16, इसी शहर में वक़ू पज़ीर होने वाले किस्सों में एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। नंबर 17, फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्जियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एजाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका करीम अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन से बैतुल्लाह काबा शरीफ मक्का मुकरमा की तरफ रुख करवा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। नंबर 18, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए थे। नंबर 19, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदा में अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन बन गया। नंबर 20, सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज़ किया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का, और तू जहाँ भी नमाज का वक्त पाले वही नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है।
नंबर 21, विसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इर्तदाद के फितना और दीगर कई मशाकिल से निमटने के लिए अस्करी और अफरादी कुव्वत की अशद ज़रूरत के बावजूद भी अर्ज़ शाम यानी फ़लस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिले फरामोश हकीकत है। नंबर 22, इस्लाम के सुनहरी दौर यानी दौर फारूकी में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर मैज़ फ़लस्तीन की फतह के लिए खुद सईदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चल कर आना और यहाँ पर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को उजागर करता है। नंबर 23, दूसरी बार मेराज की रात बरोज़ जुम्मा 27 रजब 583 हिजरी को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। नंबर 24, बैतुल मुक़द्दस का नाम कुदस कुरान मजीद फुरकान हमीद से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। कुदस इस शहर की इस तख्तीस की वजह से है जो इसे दूसरे शहरों से मुमताज करती है। इस शहर के उसूल और इसे रूमियों के जबरो इस्तबदाद से बचाने के लिए 5000 से ज़्यादा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने जामे शहादत नोश फरमाया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ, सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर भी कहलाता है। नंबर 25, मस्जिद अक्सा और बिलाद शाम की अहमियत बिल्कुल हरमैन शरीफैन जैसी ही है। जब कुरान पाक की ये आयत व तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन नाजिल हुई तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि हमने बिलाद शाम को तीन यानी इंजीर से, बिलाद फ़लस्तीन को जैतून और तूर सीनीन को मिस्र के पहाड़ कोह तूर जिस पर जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम किया करते थे से इस्तदलाल किया। नंबर 26, कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हकीकत में इस मुकद्दस सरजमीन फ़लस्तीन की वारिस है। नंबर 27, फ़लस्तीन की अजमत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़ा कर दिया जाता है।